हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे टॉप टारगेट चैनल में। तो हम लोगों ने अपने पिछले क्लास में पूरा चैप्टर 6 तक एक्सप्लेनेशन देख लिए थे। अब चैप्टर 7 पढ़ेंगे। तो आप लोग एक्साइटेड है ना यहाँ पे चैप्टर 7 पढ़ने के लिए? आप लोग अपने फ्रेंड्स को भी, अपने दोस्तों को भी यहाँ इस चैनल पर बताइएगा कि यहाँ पे पढ़ाई होती है। अगले और आने वाले दिनों में बहुत सारे सब्जेक्ट का क्लासेस आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो चलिए हम आज की क्लास अपना ईवीएस को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 7, ठीक है। क्या है चैप्टर का नाम? वाटर ए प्रीसियस गिफ्ट। तो हम लोग आज वाटर के बारे में पढ़ेंगे कि वाटर क्या है। वाटर एक बहुत ही कीमती हमारा उपहार होता है, ठीक है। गिफ्ट होता है किस प्रकार? रेन रेन कम अगेन। यहाँ पे ये चैप्टर में बोला गया है कि जो बारिश होता है उसको बार बार आने के लिए किस प्रकार इस चैप्टर में बताया गया है डिटेल से, इसको हम आज पढ़ेंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड में चैप्टर को देखते हैं। देखिए यहाँ पे नोट टू द टीचर यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर कैन बी डन वेन एवर इट रेन्स इन योर एरिया। अर्थात यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट में क्या बताया गया है आपके चैप्टर में, यहाँ पे जब बारिश होती है कहीं भी तो वहां पे जो एरिया होता है वो कैसा होता है, किस एरिया में बारिश होती है। चिल्ड्रेन में फ्रीली ऑब्जर्व क्वेश्चन। जो चिल्ड्रन होते हैं, बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं? अपने स्वतंत्रता पूर्वक वो ऑब्जर्व करते हैं और क्वेश्चन करते हैं, मेक गेसेस, और वो गेसेस करते हैं किस प्रकार? डिस्कस, ड्रॉ एंड रिकॉर्ड देयर ऑब्जर्वेशन। अपने ऑब्जर्वेशन को ड्राइंग के रूप में भी वो क्या करते हैं? प्रस्तुत करते हैं। कितना बार पिक्चर बनाकर आप लोग करते हैं ना, डिस्कस अपने फ्रेंड से करते होंगे, रिकॉर्ड उसका आप लोग किसी यहाँ का जो बारिश जहाँ पे होता है उसका रिकॉर्ड भी दिखा जाता है कि कहाँ पे बारिश सबसे ज्यादा और सबसे कम होता है। ये सब रिकॉर्ड आप लोग बनाते होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बारे में आप लोगों को ऑब्जर्वेशन करना है। तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पर और देखते हैं इसका पार्ट क्या है। देखिए बोल रहा है व्हाट हैपन टू द रेन वाटर। तो बोल रहा है कि रेन वाटर के बारे में आपको जब बारिश होता है तो आपको कैसा आश्चर्यचकित होता है। तो यहाँ पे बताया गया व्हेन इट रेन। देखिए बोला गया है कि व्हेन इट रेन, जब बारिश का समय होता है, जब बारिश होता है, ए लॉट ऑफ वाटर फेल टू द ग्राउंड। तो उसका बारिश का जो थोड़ा सा जो भाग होता है, लॉट ऑफ वाटर मतलब थोड़ा सा, तो कहाँ चला जाता है? वो ग्राउंड में डिस्कर। जैसे ही बारिश का समय आता है, तो अभी तो बारिश का समय नहीं है, बट जब मानसून का सीजन आता है तो उस समय बारिश बहुत सारा होता है, बट जो अंडरग्राउंड होता है वहां पे लॉट मतलब थोड़ी सी मात्रा में क्या होता है, जो वाटर होता है वो हमारा ग्राउंड वाटर में जाता है। आप लोग जानते होंगे कि हमारा जो ग्राउंड लेवल का वाटर है वो बहुत ही कम मात्रा में है, ठीक है। वेयर डिड ऑल दिस वाटर गो? और जो सभी पानी होता है, जो वाटर, वो कहाँ पे चला जाता है? नली नाद, नली नहरों में बहकर वो चला जाता है, ठीक है। हियर इज द रेन फॉलिंग ऑन डिफरेंट सरफेस। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो बारिश होता है वहां पे डिफरेंट सरफेस पर डिफरेंट प्रकार का होता है। जैसे हमारा यहाँ पे बिहार एरिया है तो यहाँ पे बारिश थोड़ा अच्छा खासा हो जाता है, बट वही डिजर्ट एरिया में बारिश क्या होता है? नहीं, ना मात्रा के बराबर होता है। और मेघालय जहाँ मानसीराम वो स्पेस, वहां पे सबसे अधिक बारिश होती है। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो रेन है उसका डिफरेंट सरफेस एरिया पर डिफरेंट प्रकार से बारिश होता है, ठीक है। तो आप लोग रेन के बारे में, वाटर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसके बारे में आप लोग जानिए, ठीक है।
इमेजिन व्हाट हैपेंस टू द रेन वाटर। आप लोग इमेजिन करते होंगे कि क्या जो व्हाट हैपन्स मतलब आप लोग क्वेश्चन करते होंगे कि जो रेन होता है, रेन वाटर, वो डिफरेंट सरफेस पर डज द रेन वाटर गेट ऑब्जर्व इनटू द सॉइल। जो वहाँ की मिट्टी होती है, जिस प्रकार की मिट्टी होती है वहाँ पे जो रेन होता है वहाँ पे उसका मिट्टी उसको अपने अंतर्गत क्या करती है, ऑब्जर्व कर लेती है। ठीक है, किसको, रेन वाटर को, जहाँ पे जिस प्रकार की क्षमता मिट्टी की होती है उस प्रकार से वो मिट्टी को अपने अंदर समाहित करती है। तो आप लोग जानते होंगे कि अभी बताए हैं कि डिजर्ट एरिया और हमारे इंडिया में 28 स्टेट्स है जहाँ पे पूरा जो यहाँ पे साउथर्न जो पार्ट हमारा इंडिया का है वो समुद्र से घिरा हुआ है। तो मानसून का जो समय आता है तो तमिलनाडु में क्या होता है, विंटर सीजन में बारिश होता है, आप लोग जानते होंगे। वही हमारा केरल में सबसे पहले मानसून आता है। तो ये सब बारिश कहाँ से आता है तो आप लोग यहाँ इसके बारे में जान जाइए। ठीक है, देखिए, और इसका कैसे, अब जो मिट्टी होती है सॉइल, वो किस प्रकार की मिट्टी होती है, वो सबसे अधिक क्या करती है, अब रेन वाटर को ऑब्जर्व करती है। तो आप लोग पिछले कुछ चैप्टरों में पढ़े होंगे तो जानते होंगे। ठीक है, मिट्टी के प्रकार के बारे में, सॉइल के। यहाँ पे सरफेस हो गया, बोल रहा है कि कलेक्ट इन puddles of flow away. Have you ever wondered whether it joins a small stream or a river? देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि कलेक्ट यानी इकट्ठा, इन puddles। तो आप लोग जब बारिश होती है तो बारिश के पानी को क्या किया जाता है, उसको कलेक्ट यानी इकट्ठा किया जाता है। जहाँ पे बारिश अगर पानी का अभाव होता है तो वहां पे क्या करता है लोग, रेन वाटर को वहां पे पडल्स या टॉप या कंटेनर जो भी उपलब्ध हो वहां पे उसको इकट्ठा करके रखा जाता है, जिससे क्या हो, पानी का जो वाटर है उसका हमें असुविधा नहीं हो सके। ठीक है, हैव यू एवर वंडर्ड whether it joins a small stream or a river? तो जब बारिश होती है तो क्या होता है, जो बारिश का पानी होती है वो किसको ज्वाइन कर लेती है, वो एक स्ट्रीम, यानी स्ट्रीम किसको बोलते हैं, स्ट्रीम एक स्मॉल रिवर को बोल सकते हैं। जो बड़ी नदी होती है उसको सिर्फ रिवर बोलते हैं, और जो बारिश का पानी जैसे कि छोटे छोटे नदियों के रूप में बह कर जाती है उसको हम स्ट्रीम बोलते हैं। तो जो ये क्या कर लेती है, एक ज्वाइन कर लेती है स्मॉल स्ट्रीम के रूप में। ठीक है, व्हाट हैपेंस आफ्टर द रेन स्टॉप एंड द सन कम्स आउट? जब क्या होता है, जब बारिश समाप्त हो जाता है, बारिश रुक जाता है, तो उसके बाद क्या होता है, द सन कम्स आउट, यानी जो सूरज होते हैं वो निकल आते हैं। ठीक है, व्हाट हैपेंस टू ऑल दिस वाटर्स? तो यहाँ पे बताया गया है कि सभी प्रकार के जो वाटर होते हैं वो कैसे होते हैं। यहाँ पे मेक योर ऑन गेसेस, तो आपको गेस करके बताना है। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि सभी जो वाटर है वो क्या होता है, यूजफुल नहीं होता है। जो यूजफुल होता है हम उसको क्या करते हैं, जैसे कि पीने के लिए अलग होता है, खाना पकाने के लिए अलग होता है, कपड़ा धोने के लिए अलग होता है। डिफरेंट सभी का जो वाटर होता है उसका एक अलग ही इम्पोर्टेंस होता है। तो आप लोग इसके बारे में जानते होंगे, तो आप लोग गेस करके अपना ऑब्जर्वेशन बता सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं। When rain water gets soaked into the soil, बताया गया जब
रेन वाटर गेट्स सॉक्ड इनटू द सॉइल, वो जब मिट्टी क्या करती है, इसको सॉक्ड मतलब अपने अंदर सोख लेती है, इट में स्लोली फ्लो अंडर द सॉइल, तो वो क्या मतलब स्लो रूप से क्या होती है, वो फ्लो करती है अंडर द सॉइल, मतलब जो मिट्टी में होती है तो वो स्लो रूप से क्या करती है, समाहित होती है। टू ज्वाइन ए स्ट्रीम, और जब ये बारिश का पानी होता है तो उसको किसको कर लेती है, एक स्ट्रीम को ज्वाइन कर लेती है, और एक पॉन्ड, और एक पॉन्ड जिसको हम पोखर बोलते हैं, उसको उसमें क्या होता है, पूरा वो भर जाता है। ठीक है, बारिश का पानी जब होता है तो आप लोग देखते होंगे अपने गांव या आसपास के जो भी पॉन्ड हो या तालाब झील हो, तो वहां पे क्या होता है, वो पूरा बारिश के पानी से भर जाता है। सम ऑफ वाटर गेट्स स्टोर्ड अंडर ग्राउंड, और कुछ जो वाटर होता है वो स्टोर होकर कहाँ चला जाता है, अंडरग्राउंड में चला जाता है। ठीक है, बिटवीन द रॉक्स एंड द सॉइल, और कहाँ पे, बिटवीन रॉक्स जिसको हम चट्टाने और मिट्टी बोलते हैं, यहाँ पे इसके बीचों इसके मध्य चला जाता है। ठीक है, द वाटर इन आवर वेल्स कम्स फ्रॉम दिस अंडरग्राउंड वाटर, जो हम वाटर होता है वो क्या कहाँ पे, वेल्स मतलब कुएं में भी, और कम्स फ्रॉम दिस अंडरग्राउंड वाटर, तो ये जो कुएं का वाटर होता है ये अंडरग्राउंड होकर नीचे पूरा चला जाता है। ठीक है, वाटर फ्लोइंग इन ए स्ट्रीम लेटर ज्वाइंस रिवर्स, जब जो बारिश का पानी होता है तो क्या होता है, जो वाटर वो फ्लोइंग यानी इन ए स्ट्रीम, वो एक स्ट्रीम के रूप में फ्लो होती है, बट जब वो लेटर उसके बाद जब ज्वाइन कर लेती है, किसको, रिवर को ज्वाइन कर लेती है, तो वो एक बड़ी सी नदी बन जाती है। ठीक है, उसका नाम वहां से चेंज हो जाता है। सम ऑफ द वाटर गैदर इन पडल्स, जो कुछ वाटर होता है हमें कहाँ पे, पडल्स, पॉन्ड्स एंड लेक्स एंड ऑल्सो इन द सी एंड ओशियंस, तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। ठीक है, वाटर का जो भी सी समुद्र में, ओशियंस महासागर, सागर, यहाँ पे आपको देखने का, नदी, तालाब, लेक, झील, ये सब में आपको देखने को मिलता होगा। 71% जो हमारा वाटर है वो हमारा सरफेस एरिया पर उपस्थित है, सागर, महासागर, झील, नदी सब में, लेकिन हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर है वहां पे जो पीने लायक वाटर है वो 1% से भी कम होता है, और लेकिन जो भूमिगत जल होता है जो कि पीने लायक जल नहीं होता उसमें 29% यहाँ पे 29% यहाँ पे तो हमारा सरफेस एरिया है पृथ्वी पर, लेकिन जो पीने लायक है वो बहुत ही कम है। ठीक है, वाटर इज ए प्रीसियस गिफ्ट, तो आप लोग जानते हैं कि वाटर क्या है, एक बहुत ही कीमती उपहार है, गिफ्ट है। वाटर इज ए गिफ्ट डेट फॉल्स फ्रॉम द स्काई, तो वाटर जो होता है हमें गिफ्ट के रूप में कहाँ से मिलता है, स्काई, आसमान से हमें प्राप्त होता है। ठीक है, दिस गिफ्ट रिचेज आवर होम्स इन स्पेशल वेज, तो जो यह गिफ्ट होता है वो कहाँ पे, हमारे घरों में स्पेशल वेज के रूप में यूज करना चाहिए। अगर मान लीजिए यहाँ पे हमें कभी भी क्या करना चाहिए, जो वाटर रेन फॉल होता है तो हमें उसका जो पानी, जहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ तो बिहार है तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी की मात्रा है तो यहाँ पे हो जाता है, लेकिन कभी भी हमें डिजर्ट एरिया हो जहाँ पे पानी उपलब्ध नहीं हो पाता है तो वहां पे क्या करना चाहिए, इसको जो वाटर होता है उसको कलेक्ट करके पॉन्ड, कंटेनर, बहुत सारे यहाँ पे घर के छतों पर लगाया जाता है, जिससे क्या होता है, जो बारिश का पानी होता है वो इकट्ठा करके अपने कामों में लाता है लोग। ठीक है, तो आप लोगों को इसको एक स्पेशल वेज के रूप में समझना चाहिए और इसको संजो कर यूज करना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग
ऐसा कर सकते हैं। हाउ डू वी केयर फॉर दिस गिफ्ट? आप लोग जो ये बारिश का पानी होता है या कोई भी पानी वाटर होता है, तो इसको आप लोग किस प्रकार केयर कर सकते हैं? तो यहाँ पे जो आपका ये गिफ्ट है, इसको बहुत कहीं भी आप देखिएगा तो मोटर का जो नल होता है उसका वो क्या होता है, हमेशा खुला होता है, तो आप उसको बंद करके उसका केयर कर सकते हैं। आप बेवजह का यहाँ पे इधर उधर क्या करते हैं, पानी बहा देते हैं, उसको बचाकर आप उसको केयर करके आप अपने आने वाले समय के लिए संजो कर रख सकते हैं। ठीक है। हाउ डू वी स्टोर इट? हम उसे किस प्रकार स्टोर कर सकते हैं? किसको? वाटर को। व्हाट डू वी डू विथ इट? और हमारे ये उपयोग में किस प्रकार यूजफुल हो सकते हैं? तो जब हम इसको स्टोर करेंगे, लेट अस गो इनडोर्स एंड फाइंड आउट। आपको क्या करना है, इसको अपने घरों में क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि किस प्रकार आपको यूज कर, यहाँ पे जब आप इकट्ठा करिएगा तो इसका यूज आप कर सकते हैं। ठीक है। तो आप इसको देखिएगा, उपयोग यहाँ पे आपको केयर करके एक बार देखिएगा कि किस प्रकार जहाँ पे पानी नहीं हो पाता है तो वहां के लोग किस प्रकार क्या होते हैं, इससे जूझते हैं और अपना जीवन को जीते हैं। ठीक है। बड़े बड़े शहरों में जब क्या होता है, नल टाइम पंप होता है तो नहीं आ पाता है, तो लोग बहुत दूर दूर जाकर पानी वाटर होता है उसको लेकर आते हैं अपने काम करने के लिए। ठीक है। तो आप लोग भी इसको यूजफुल, जो यहाँ पे प्रीशियस गिफ्ट है, इसको इस तरह बर्बाद मत कीजिएगा, इसको क्या करिएगा, केयर करिएगा। ठीक है। ऑन मस्ट डे सूर्या एंड बरखा गेट वाटर फ्रॉम द टेप्स एट होम। यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन, मोस्ट डेज बोला है। सूर्या और बरखा जो है गेट वाटर फ्रॉम द टेप्स एट होम, और ये क्या कर रहे हैं, जो टेप्स होता है उसमें वो पानी को क्या कर रहे हैं, वाटर को इकट्ठा कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। एट स्कूल टू दे गेट वाटर फ्रॉम टेप्स। जब वो स्कूल क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं, तो वहां पे दे गेट वाटर फ्रॉम टेप्स, और वो टेप्स में वाटर को भरकर रख देते हैं। ऑल दीज टेप्स गेट वाटर थ्रू पाइप्स। जो ये क्या होता है, जो टेप्स होता है वो क्या होता है, वाटर थ्रू पाइप के द्वारा वो आता है। फ्रॉम, ये देखिए किस प्रकार यहाँ पे बताया गया है, टेप्स जो है इससे आता है यहाँ से वाटर को, तो यहाँ पे ये लगाया गया है, बट यहाँ पे जो टाइमिंग पंप होता है उसके द्वारा क्या होता है, पाइप के माध्यम से आप आता है, टाइम से पानी आता है। ठीक है। फ्रॉम वेयर डज द वाटर कम इनटू दिस पाइप? सूर्या एंड बरखा फॉलोड द पाइप एंड फाउंड दैट देयर वाज ए टैंक ऑन द रूफ। तो जो टेप्स यहाँ पे इसको बोलते हैं, इसके मदद से क्या करते हैं, वो इसको भरते हैं, किसको, टैंक जो होता है, टैंक में पानी जो भरा होता है वहां पे द रूफ। ठीक है। नाउ दे आर puzzled with how the water came into the tank in the first place। तो यहाँ पे बताया गया है कि वे किस प्रकार पजल कठिनाइयों से क्या करते हैं, हाउ द वाटर कम इनटू द टैंक इन द फर्स्ट प्लेस। वो वहां पे किस प्रकार कठिनाइयों से इनके टैंक में जो फर्स्ट प्लेस होता है वहां पे पानी आता है। ठीक है। उसके बाद से
वहां पे चारों तरफ यहाँ पे इसकी मदद से फैला रहता है पानी का पाइप, जिससे इनको पानी प्राप्त होता है। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। नोट द टीचर, द वाटर साइकिल विल बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन क्लास 4 फॉर नाउ लेट चिल्ड्रेन नोटिस दैट वाटर रिमेनिंग ऑन हार्ड सरफेस गेट्स डाइड अप इन द सन। तो बताया गया है कि जो वाटर होता है वो किस प्रकार क्या होता है, उसका वाटर साइकिल विल बी इंट्रोड्यूस ओनली द क्लास 4, मतलब क्लास 4 के लिए यहाँ पे बताया गया है। फॉर नाउ लेट चिल्ड्रेन नोटिस दैट वाटर रिमेनिंग ऑन हार्ड सरफेस गेट्स डाइड अप इन द सन। तो यहाँ पे सन किस प्रकार क्या होता है, इसको डाइड, यहाँ पे हार्ड सरफेस होता है, वहां पे क्या होता है, जो वाटर होता है कितना कठिनाइयों से आता है। रेन वाटर दैट सिंक्स इन द सॉइल इन मोस्ट इम्पोर्टेंट एज इट रिचार्ज आवर सोर्स ऑफ वाटर एंड हेल्प प्लांट्स ग्रो। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो यहाँ पे इसका मिट्टी जो होता है किस प्रकार मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, वो रिचार्जेस, उसका सोर्सेज क्या है, रिचार्जेस आवर ऑफ द वाटर हेल्प्स प्लांट ग्रो, इसकी मदद से जो प्लांट होता है वो ग्रो करता है। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है डिस्कस, ठीक है, वेयर डू यू गेट वाटर फ्रॉम। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि किस प्रकार, क्वेश्चन पूछा गया है कि जो वाटर होता है आप कहाँ से प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो डू यू गेट वाटर फ्रॉम ए टैप्स, तो कहाँ से वाटर आता है, टैप्स की मदद से आप वाटर को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारा टैप्स लगा हुआ है, यहाँ पे इसका माध्यम ये है, और ये देखिए इस प्रकार वाटर को दूसरे जगह से लेकर आ रहा है लोग, और यहाँ पे टैंकर है। इफ यस आस्क द एल्डर्स इन योर होम फ्रॉम वेयर द वाटर कम्स इनटू द टैप्स। तो आप क्या कर सकते हैं, इफ यस तो मतलब यदि हाँ, तो आस्क द एल्डर्स यानी अपने बड़ों से, अपने जो घर में ग्रैंड पेरेंट्स होंगे उनसे क्या कर सकते हैं, आप अपने घरों में उनसे पूछ सकते हैं कि जो ये पानी वाटर होता है वो किस प्रकार टेप्स में आता है, कहाँ से आता है। ठीक है, दे मेनी टेल यू अबाउट ए टैंक हाई अप ऑन द टेरेस और सम डिस्टेंस अवे। तो यहाँ पे इसका जो डिस्टेंस होता है कितना होता है, तो आप इसके बारे में भी इससे पूछ सकते हैं। डिड यू फाइंड आउट अबाउट एनी टैंक्स वेयर द वाटर इज स्टोर्ड। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि आप किस प्रकार टैंक्स वेयर द वाटर इज स्टोर्ड, किस प्रकार उसको वाटर को क्या कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। हाउ डिड वाटर रीच those tanks, are there some bigger pipes which bring the water to this tank। तो यहाँ पे सब क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि जो बिगर पाइप होता है उसमें जो वाटर होता है वो किस प्रकार टैंक को भरता है। वेयर डू दिस पाइप्स कम्स फ्रॉम, और किस प्रकार पाइप में जो है वाटर कहाँ से आता है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप लोग जानते हैं कि जहाँ पे आपको टाइमिंग जो पंप यानी जो पाइप लगा होता है जहाँ से उसका टाइमिंग होता है कि इसी टाइम पर वाटर आएगा, उसके अलावा उस बीच में वाटर नहीं आ सकता है। तो वहाँ पे क्या करता है लोग, बहुत सारे कंटेनर में भरकर
तो वो रख लेता है लोग, जिससे क्या हो, उनका बीच में कोई भी काम हो तो वो उससे परेशानी ना हो सके। तो आप लोग इसके बारे में जानते होंगे, आपके घरों में भी जो बड़े होते हैं इस प्रकार करते होंगे। जब पानी का अभाव होता है, जब जहाँ पे नल का अभाव होता है, तो आप लोग जो टाइम पंप होता है उससे जो पानी होता है उसको इकट्ठा करके रख लिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जर्व हाउ वाटर इज ड्रॉन फ्रॉम द वेल। इट कुड बी यूजिंग ए पुली और ए हैंड पंप और एन इलेक्ट्रिक पंप। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, कुड बी यूजिंग ए पुल्ली और ए हैंड पंप। तो जो पुल्ली होता है, ठीक है, और एक हैंड पंप होता है और एक इलेक्ट्रिक पंप होता है। तो आप यहाँ पे देखिए किस प्रकार है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पंप, हैंड पंप और पुल्ली, इस प्रकार यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, गेस अगेन वेयर द वाटर इन द वेल। तो आप फिर से क्या कर सकते हैं, अगेन दोबारा से गेस कर सकते हैं कि जो वाटर होता है वेल अर्थात कुआं में कहाँ से आता है। तो आप बता सकते हैं कम फ्रॉम, तो आपको पता होगा कि कहाँ से आता है। तो आप जब कुआं नीचे से भी जो भूमिगत जल होता है अंडरग्राउंड, और ऊपर जो बारिश का पानी होता है उससे भी प्राप्त होता है। ठीक है, डज समवन ब्रिंग द वाटर टू योर होम फ्रॉम ए टैप और ए वेल और फ्रॉम ए रिवर और लेक सम डिस्टेंस अवे। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो आपका घर है उसमें जो फ्रॉम टैप और ए वेल जो कुआं होता है वहां से पानी आपको किस प्रकार पहुंचता है, रिवर, लेक और सम डिस्टेंस, जिससे क्या हो, आपका जो यहाँ पे लेक है वो कुछ दूरी पर है और रिवर भी क्या है, थोड़ी दूरी पर है। हु कैरीज दिस वाटर, किस प्रकार आप वाटर को कैरीज यानी केयर करते हैं, क्यों करते हैं। हाउ डू दे ब्रिंग इट, इसकी जरूरत क्या होती है। से ए बिग थैंक यू टू द पीपल हु ब्रिंग यू द वाटर। और जो ये क्या होता है, किस प्रकार वो से ए बिग थैंक यू, किस प्रकार ये सब लोगों के लिए एक बड़ा सा क्या है, धन्यवाद का, पीपल हु ब्रिंग यू द वाटर, वाटर जहाँ पे पहुंचता है तो वो थैंकफुल होते हैं क्योंकि उनके पास जो वाटर है उपलब्ध है। जहाँ पे नहीं होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे नो वाटर टुडे किस प्रकार यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है। यहाँ पे देखिए वाटर इन आवर डेली लिव्स राइट। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन करना है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है तो आपको इसका आंसर आप दे सकते हैं। लिस्ट ऑल द एक्टिविटीज यू कैन थिंक ऑफ फॉर विच वी नीड वाटर। तो आपको एक लिस्ट बनाना है एक एक्टिविटी का जिसमें क्या कर सकते हैं आप, कैन थिंक ऑफ फॉर विच वी नीड वाटर, आपके आवश्यकता अनुसार पानी कहाँ कहाँ पे यूज होता है आपके डेली लाइफ में, सुबह से लेकर आपके सोने के समय तक। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी के माध्यम से आप बता सकते हैं एक लिस्ट बनाकर। ठीक है, हाउ मेनी मग्स ऑफ वाटर डू यू नीड टू ब्रश योर टीथ। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे मेनी मग्स वाटर डू यू नीड्स, किस प्रकार आप जब ब्रश करते हैं तो दांत को साफ करने के लिए आपको क्या होता है,
वाटर का आवश्यकता होता है, ठीक है। हाउ मच वाटर डू यू यूज टू टेक ए शॉवर। तो आपको इससे क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको इसका आंसर लिखना है, ठीक है। हैव यू एवर फेस्ड ए सिचुएशन व्हेन यू डिड नॉट गेट एनी वाटर। तो आपको जब एक ऐसा सिचुएशन को फेस करना पड़े जब क्या हो, आपके यहाँ कोई भी जो पानी होता है, किसी टैंक में पानी जब उपलब्ध ना हो, व्हाट डिड यू डू देन। तो उस समय आप किस प्रकार उस सिचुएशन से बाहर निकलिएगा, यहाँ पे बता पूछा है क्वेश्चन, ठीक है। तो उस समय के लिए आपको क्या करना चाहिए, अपने जब कोई भी यहाँ पे टैंक में पानी ना हो तो उसके लिए आपको अलग से यहाँ पे कंटेनर जो होता है, छोटा छोटा कंटेनर में आपको क्या करना चाहिए, पानी को भरकर रखना चाहिए, जिससे आप उस सिचुएशन से बाहर निकल सके। यहाँ पे वी हैव स्टोर 2 बकेट्स ऑफ वाटर। देखिए यहाँ पे किस प्रकार बताया गया है कि 2 बकेट्स में पहले से ये लोग क्या किया है, लोग इसको पानी को स्टोर करके रखा है लोग। यहाँ पे वाटर द सोसाइटी पाइपलाइन ब्रस्ट टुडे। तो यहाँ पे सोसाइटी का जो पाइपलाइन है आज क्या हो गया है, ब्रस्ट मतलब यहाँ पे टूट गया है। नो वाटर टुडे मतलब तो इसलिए क्या हुआ है, आज पानी नहीं आया है, ओह नो। तो यहाँ पे आपको इसीलिए पहले से क्या करना चाहिए, आपको घरों में 1 या 2 टब में पानी भरकर रखना चाहिए अलग से, ठीक है। सूर्या एंड बरखा टू डू यू नो व्हाट दे डिड। तो यहाँ पे ये लोग क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं। ये देखिए बहुत सारे क्या है, कंटेनर है जिसमें ये पानी को भरकर रखा जाता है। ये देखिए किसका है, क्ले पॉट, ठीक है। और ये क्या है, क्ले सुराही। ये कॉपर वेसल है, ये ब्रास पॉट है, स्टील पॉट, एल्युमिनियम पॉट, ये ग्लास बोतल, ये प्लास्टिक बोतल, ये प्लास्टिक बकेट। तो इतना सारा यूज करते हैं हम लोग क्या करने के लिए, वाटर को कलेक्ट करने के लिए इसको यूज किया जाता है। तो आप लोग इसका यूज करते होंगे किसी ना किसी इसमें से, इसका ज्यादा अपने डेली लाइफ में करते होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या बताया गया है, व्हेन वी नो, जब आप जानते हैं कि वी डू नॉट गेट वाटर ऑल द टाइम, जब क्या होता है, और सभी समय क्या होता है, जो पानी होता है वो नहीं आता है, देन वी स्टोर इट। तो आप क्या करते हैं, अपने जरूरत के हिसाब से आप कंटेनर में इस सब के इसमें से किसी ना किसी कंटेनर में आप लोग क्या करते होंगे, उसको वाटर को स्टोर करके रखते होंगे, ठीक है। इन सम प्लेसेस मतलब ये बताया गया है कि कुछ स्थानों पर ऐसा किया जाता है हमेशा हमेशा के लिए, जैसे क्योंकि वहां पे क्या होता है, कभी भी बारिश का पानी होता है तो उसको कंटेनर में रूप में रखा जाता है। डिजर्ट एरिया में ज्यादा क्या होता है, वहां पे नदी तालाब नहीं होता है, तो वहां पे हमेशा इसको स्टोर करके रखना पड़ता है, ठीक है। इन सम प्लेसेस पीपल डू नॉट गेट रनिंग वाटर थ्रू टैप्स एंड पाइप इन देयर होम्स। तो जो पानी होता है वो क्या होता है, हमेशा लोगों के घरों में पाइप्स के माध्यम से नहीं आता है, वो एक टाइम होता है उसका, ठीक है, कि 8 से 9, 9 से 10 इतना ही टाइम में आएगा। दे हैव टू ब्रिंग द वाटर फ्रॉम ए रिवर और वेल। तो क्या करते हैं, आप जो वाटर होता है आप वहां से रिवर या कुओं से पानी को क्या करते हैं, निकालते हैं, लाते हैं। समटाइम्स इट इज डिलीवर्ड थ्रू
वाटर टैंकर्स एंड स्टोर एट होम। कुछ समय के लिए क्या करते हैं आप, इसको डिलीवर थ्रू वाटर टैंकर्स एंड स्टोर एट होम। तो आप लोग किसके सहारे से, टैंकर्स के सहारे से अपने स्टोर करके होम में रखते हैं। ठीक है, मेनी ईयर्स एगो, बहुत साल पहले की बात है, देयर वेयर नो पाइप्स। क्या वहां पे, मतलब उस समय जब पाइप नहीं था और टैप्स भी नहीं था, एनीवेयर इन द वर्ल्ड, और इसके अलावा एनीवेयर मतलब कहीं भी नहीं, पूरे वर्ल्ड में। सो पीपल लर्न टू मेक कंटेनर्स और वेसल्स टू स्टोर वाटर। तो उस समय लोग क्या करते थे, तो कंटेनर्स और वेसल्स में वाटर को स्टोर करके क्या करते थे, रखते थे। Here are some vessels that we use nowadays for storing water at homes। यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे some vessels, कुछ vessels आपको दिखाया गया है, आप लोगों ने देखा भी है, बताए हैं कि कौन सा यहाँ पे किसका पात्र है। They are made of different मटेरियल्स। तो ये क्या है, डिफरेंट मटेरियल से निर्मित है। ठीक है, तो आप लोग देखे हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं। यहाँ पे एक्टिविटी 3 में बताया गया है, पुट अप एन एक्सहिबिशंस। तो यहाँ पे आइडेंटिफाई डिफरेंट वेसल्स यूज टू कीप वाटर इन योर होम। तो आपको आइडेंटिफाई करना है एक्टिविटी के माध्यम से, आपके घरों में किस चीज से बने पात्र का यूज करते हैं पानी को कंटेनर, उसको कलेक्ट करके रखने के लिए। ठीक है, आस्क द एल्डर्स इन योर फैमिली व्हाट टाइप्स ऑफ वेसल्स दे स्टोर वाटर इन। और आप क्या कर सकते हैं, आप अपने बड़ों से पूछ सकते हैं कि, और जो आपके फैमिली में होते हैं, उस समय के जमाने में किस प्रकार के स्टोर करने के लिए वेसल्स का यूज किया जाता था। ठीक है, तो इसका आंसर आपको लिखना है, जिस प्रकार का आपके एल्डर्स बताएंगे उस प्रकार का यहाँ पे कि किस प्रकार का यूज करते थे। ठीक है, वेयर दे डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी यूज नाउ। तो यहाँ पे बताया गया है को जो डिफरेंट फ्रॉम, यहाँ पे वो लोग किस प्रकार उस समय के डिफरेंट टाइप का, तो यहाँ पे सब लिखना है, और अभी भी उसका यूज करते हैं। डिड द वेसल्स हैव डिफरेंट नेम्स। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स का वेसल्स का नेम्स लिखना है। ऑन ए सेपरेट शीट ऑफ पेपर draw a picture of any vessels that you find interesting and write its name in your language। तो आपको क्या करना है, एक स्प्रेड शीट पर पेपर पर ड्रॉ करना है एक पिक्चर, और उसमें एनी वेसल्स, एनी किसी प्रकार के वेसल्स जो बनाना है, और फाइंड इंटरेस्टिंग एंड राइट इन इट्स नेम। और इसका क्या करना है, इंटरेस्टिंग जो आपको अच्छा लगे इसके बारे में लिखना है योर लैंग्वेज, यानी अपने भाषा में। ठीक है, पुट अप एन एक्सहिबिशंस ऑफ दिस पिक्चर इन योर क्लासरूम विथ द हेल्प ऑफ योर टीचर। और उसके बाद आपको एक पिक्चर बनाना है जिसमें आपके क्लासरूम के जो भी साथी हैं उनको भी आपको साथ में होंगे अपने टीचर के माध्यम से। तो वॉक अराउंड एंड ऑब्जर्व द ड्राइंग बाय आवर क्लासमेट्स। आपको यहाँ पे क्या करना है, अराउंड यानी आपको आपके स्कूल के चारों तरफ देखना है, ऑब्जर्व करना है, और उसके बाद एक ड्रॉ करना है क्लासमेट के साथ, अपने जो आपके दोस्त होंगे उसके साथ बनाना है। हाउ मेनी डिफरेंट kinds of vessels have been
डॉन डिड यू फाइंड एनी पैटर्न्स ऑन द वेसल्स। आपको इस प्रकार देखिए यहाँ पे पिक्चर में भी दिखाया गया है कि किस प्रकार का वेसल्स का यूज किया जाता था यहाँ पे पहले, आप लोग देख सकते हैं पिक्चर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्टॉप फॉर ए मोमेंट एंड थिंक। तो यहाँ पे बताया गया है कि किस प्रकार जो क्या करना है यहाँ पे, स्टॉप फॉर ए मोमेंट, यानी जो उस समय का समय था वो किस प्रकार सोचना है आपको। ठीक है, वो स्टॉप यहाँ पे बताया गया है कि देखिए ये बादल है, ये यहाँ पे देखिए ये सब बहुत सारे कंटेनर यहाँ पे दिया गया है। वाटर कम्स डाउन टू अर्थ एज रेन। तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन के रूप में दिया गया है कुछ पॉइंट को, तो आप उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, इट स्लोली फिल्स अप आवर मेनी सोर्सेस, स्ट्रीम, रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक, वेल्स, ग्राउंड वाटर etc। तो किस प्रकार जो वाटर होता है वो अर्थ पर आता है रेन के माध्यम से, और जो यहाँ पे फिल्स अप आवर मेनी सोर्सेस, और किस प्रकार जो वाटर होता है वो अंडरग्राउंड में बहुत सारे सोर्सेस जैसे स्ट्रीम हो गया, नदी हो गया, पॉन्ड्स हो गया, ये सब क्या होता है अंडरग्राउंड वाटर etc। इस प्रकार आपको देखने को मिलता है। फ्रॉम दिस सोर्सेस वी ब्रिंग वाटर टू आवर होम्स इन मेनी वेज। तो आपको यूज देखिए घरों में कितने प्रकार के सोर्सेस हो सकते हैं, किसके लिए, आपको वाटर को इकट्ठा करने के लिए, यानी इसको कलेक्ट करने के लिए किस प्रकार आप कर सकते हैं उसको रीयूज, रिड्यूस। ठीक है, वी स्टोर इट इन मेनी वेज। तो इसका बहुत सारे तरीका होते हैं जिससे आप कर सकते हैं। वी यूज इट इन मेनी वेज, ये हो गया। व्हाट हैपेंस टू वाटर आफ्टर वी यूज इट। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोग इसका आंसर व्हाट हेल्प्स अस इन कीपिंग थिंग्स क्लीन। तो आपको किस प्रकार यहाँ पे क्या करना है, वाटर की मदद से आपको क्लीन करना है। बहुत सारे आपके घरों में जो सामान होता है उससे क्या कर सकते हैं आप, किस प्रकार साफ करते हैं। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर हेल्थ। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी चीजों को हमें क्लीन करके अपने घरों में जो होता है, मान लीजिए बहुत सारे सामान होता है, सरफेस होता है या बहुत सारे जो डर्टी होता है उसको क्लीन किया जाता है, जिससे हमारे जो हेल्थ होता है उसका क्या हो, हानि मतलब हार्मफुल ना हो। बट आफ्टर वी यूज इट द वाटर बिकम्स डर्टी। तो जो वाटर क्या होता है, बिकम्स डर्टी, यानी जो गंदा हो जाता है, उसे हमें उसको हमें किसी दूसरे जैसे कि प्लांट हो गया या उसको क्या करेंगे, वी कैन नॉट यूज डर्टी वाटर फॉर ड्रिंकिंग और कुकिंग। हम इसको ड्रिंकिंग यानी पीने के लिए और कुकिंग के लिए नहीं कर सकते हैं जो, बट वी कैन रीयूज द वेस्ट वाटर फॉर वाटरिंग आवर प्लांट्स। हम इसको वाटरिंग प्लांट में इसको दे सकते हैं। फ्लशिंग टॉयलेट्स लेट अर्थ स्ट्राइव टू रिड्यूस, और इसको रिड्यूस आवर यूज ऑफ वाटर एंड रीयूज वाटर व्हेन एवर पॉसिबल। तो इसको हम रिड्यूस के माध्यम से पौधे को देकर इसका यूज कर सकते हैं, रिड्यूस के माध्यम से इसका यूजफुल इसको बना सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। वी शुड नॉट एड टू मच सोप एंड अदर सच केमिकल इन वाटर। तो हमें क्या करना चाहिए,
सोप एंड अदर सच केमिकल्स, जो वहाँ पे वाटर होता है वहाँ पे उसको ऐड करना है, यहाँ पे नहीं ऐड करना है। लेट अस टेक केयर ऑफ दिस प्रेशियस गिफ्ट फ्रॉम द स्काई। ये हमें एक प्रेशियस यानी कीमती गिफ्ट के रूप में क्या हुआ है, प्राप्त है, एक उपहार के रूप में, ठीक है। एवरी ड्रॉप यहाँ पे काउंट्स। वाटर इज कंसिडर sacred because it is absolutely essential for our survival। तो हमें जो वाटर होता है वो क्या होता है, उस sacred because यहाँ पे absolutely essential for our survival, हमें अपने सर्वाइवल के लिए वाटर की क्या होती है, आवश्यकता होती है। दिस इज द रीजन वी फर्स्ट आफ्टर वाटर टू पीपल हु कम टू आवर होम्स। तो हमें क्या करना चाहिए, एक रीजन होता है जो क्या होता है, लोगों के लिए जो घरों में आते हैं उनके यूज के लिए वाटर बहुत ही उपयोगी होता है। इन सेम प्लेसेस वेयर इट रेन्स वेरी लिटिल एंड देयर आर नो बिग वाटर बॉडीज। तो यहाँ पे क्या होता है, कोई ऐसा मतलब प्लेसेस आपको बताए हैं कि डिजर्ट एरिया में ना मात्रा के रूप में बारिश होता है, वहाँ पे लेक नहीं है, नहीं झील है, वहाँ पे दूर दूर से क्या करना पड़ता है, कैमल होता है, उससे जाकर पानी वाटर को लाया जाता है, ठीक है। पीपल हैव टू वॉक फॉर लॉन्ग डिस्टेंस टू गेट वाटर। डोंट यू थिंक एवरी वन मस्ट गेट क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एनीवेयर एनी टाइम। तो हमें क्या होता है, हमें ऐसा सोचना चाहिए कि हमें कभी क्या करना चाहिए, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एनीवेयर एनी टाइम हमें नहीं मिल सकता है कभी भी किसी भी टाइम, मतलब जो पीने वाला पानी होता है वो हर जगह नहीं मिल सकता है। तो आपको इस प्रकार इसका केयर करना चाहिए वाटर का, ठीक है। टेक एक्शन, आप किस प्रकार एक्शन ले सकते हैं। ऑफर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू whoever comes to your door। तो आप क्या करते हैं, ऑफर करते हैं क्लीन वाटर ड्रिंकिंग वाटर टू whoever। जब भी आपके दरवाजे पर कोई आता है तो आप उसको क्या करते हैं, ऑफर करते हैं साफ क्लीन मतलब ड्रिंकिंग पीने के लिए पानी होता है तो आप उनको क्लीन वाटर देंगे, ठीक है। इट कुड बी पीपल हु प्रोवाइड अस पोस्टल और सैनिटेशन सर्विसेज। तो वो आपके यहाँ या तो पोस्टल यानी पोस्ट जो मैन होते हैं वो आ सकते हैं, या जो यहाँ पे जो सैनिटेशन यानी जो साफ करने वाले होते हैं वो आते होंगे। इन मेनी प्लेसेस देयर इज ए ट्रेडिशन ऑफ कीपिंग pots of water outside home so that anybody feeling thirsty can have water। तो एक ट्रेडिशन होता है, बहुत सारे यहाँ पे बताया गया है कि इन मेनी प्लेसेस मतलब बहुत सारे जगहों पर क्या होता है, देयर इज ए ट्रेडिशन, एक प्रथा चलती है, इसको प्रचलन बोलते हैं, ऑफ कीपिंग पॉट्स। मतलब वहां पे क्या किया जाता है, एक पॉट्स होता है जो पानी से भरा होता है, वहां पे आउटसाइड होम्स यानी अपने घरों के बाहर क्या किया जाता है, दैट एनी बॉडी फीलिंग थर्स्टी। कोई भी व्यक्ति जो प्यासा हो वो आता है तो अगर घर के सामने अगर बाहर पानी रखा रहता है वाटर, तो अगर वो प्यासा है तो उससे क्या कर सकता है, उससे लेकर पी सकता है। और हमें बर्ड्स के लिए एनिमल्स के लिए भी वाटर को क्या करना चाहिए, एक टॉप में रखना चाहिए। दिस इज पर्टिकुलरली सो इन द हॉट समर मंथ्स। हमें ये जो मुख्य रूप से
कब इस्तेमाल में करना चाहिए, जब समर टाइम्स, समर का मंथ होता है उस समय इसे हमें ज्यादा यूज, मतलब इस तरह का जो ट्रेडिशन होता है ये देखने को मिलता है। आप लोग भी कहीं कहीं देखते होंगे, जो बर्ड्स होती है ज्यादा गर्मी जब पड़ता है, समर का सीजन होता है, तो आकर पानी पीता है, तो आप लोग भी क्या करते हैं, वाटर को रखते होंगे आप अपने छत पर, अपने बरामदे में, अपने कॉलोनी में, ठीक है। देखिए यहाँ पे फ्री ड्रिंकिंग वाटर फॉर पीपल, तो यहाँ पे देखिए किस प्रकार रखा गया है, ड्रिंकिंग वाटर फॉर एनिमल्स इन ए टैंक, और किस प्रकार जो एनिमल्स होते हैं उनके लिए ये वाटर टैंक में करके रखा गया है। अब बर्ड्स है, बर्ड्स बात यहाँ पे देखिए, बर्ड्स के लिए भी वाटर को रखा गया है कि किस प्रकार ये जब ये इनको प्यास लगेगा तो आकर ये अपने प्यास को बुझा सकते हैं, ठीक है। आप लोग भी ऐसा करिएगा, ठीक। एक्टिविटी 4 बताया, प्रिपेयर ए बर्ड बाथ, ऑफर वाटर टू बर्ड्स इन द हॉट समर मंथ्स। तो आपको एक प्रिपेयर करना है क्या, बर्ड बाथ अपने घरों पे, जैसे कि देखिए इस प्रकार इसमें बताया गया है, आप इस प्रकार कर सकते हैं। समर मंथ्स के टाइम में ए बर्ड बाथ contains water in a shallow plate for birds to drink and cool down। वो क्या होती है, जब जो पक्षी होती है वो पानी पीकर उसमें से क्या होती है, कूल डाउन होती है, वो अपना प्यास बुझाती है, ठीक है। कोई भी व्यक्ति होता है तो थैंकफुल होता है पानी पीने के बाद, अगर उसको प्यास जब लगता है और उसका प्यास बुझ जाता है तो वो बहुत सहज महसूस करता है। उसी प्रकार एनिमल्स, बर्ड्स ये भी होते हैं। टेक ए सेलो एंड वाइड कंटेनर एन ओल्ड बिग बाउल, आपको क्या करना है, एन ओल्ड बिग बाउल का यूज करना है, और ए बेस ऑफ एन ओल्ड पॉट, आपको एक ओल्ड पॉट का इसमें करना है, और एक बकेट लेस देन 10 सेंटीमीटर डीप, आपको 10 सेंटीमीटर ही गहरा लेना है, ज्यादा गहरा नहीं है, क्योंकि जो बर्ड्स होती है क्या होती है, उनके पास चोंच होता है, उनके पास ज्यादा जो उनका जो नेक है वो भी लंबा नहीं होता है कि उसमें, नहीं तो वो उसमें गिर जाएंगे, अच्छे से पानी नहीं उसको पी पाएंगे, ठीक है। कीप सम स्टोन्स इन दिस फॉर बर्ड्स, आपको उसमें क्या करना है, कुछ स्टोन्स का पत्थर जो होता है उसमें रख देना है, जिससे क्या हो, वो आसानी से बैठकर पानी को, वाटर को पी सके। यू मे मेक द साइड्स स्लोपिंग बाय एडिंग सम स्मॉलर पेबल्स, स्मॉलर पेबल्स also help insect to use this water। तो आपके एक्टिविटी में ये सब बताया गया है, अब अपने एक्टिविटी के माध्यम से इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। एड फ्रेश वाटर एंड कीप द बाउल इन योर यार्ड, बालकनी और ट्रेस। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं फ्रेश वाटर एंड कीप द बाउल इन योर यार्ड, अपने आंगन में भी इस प्रकार के, और या बालकनी में इसको रख सकते हैं। चेंज द वाटर फ्रीक्वेंटली, आपको इस वाटर को हमेशा चेंज करते रहना है। क्लीन द बर्ड बाथ विथ ए स्क्रबर ट्वाइस ए वीक, और आपको स्क्रबर के माध्यम से इसको क्लीन भी करना है एक सप्ताह में 2 बार, ठीक है। डू नॉट यूज दिस स्क्रबर फॉर किचन, यहाँ पे यूटेंसिल्स रिजर्व इट फॉर द गार्डन, जो आप अपने किचन के उससे नहीं करना है, जो आपके गार्डन होता है वहां से
बोला गया है कि फॉर द गार्डन, गार्डन में भी आप इसको रख सकते हैं जहाँ पे बहुत सारी चिड़िया बैठती हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए डिस्कस में बताया गया है व्हाट इज वेरी वेरी प्रेसियस, जो वाटर है क्या है, एक मतलब बहुत ही कीमती उपहार है। वी शुड बी कॉशियस अबाउट हाउ वी सी इट, वी शुड नॉट वेस्ट इवन ए ड्रॉप ऑफ वाटर, डिस्कस अमंग योर सेल्फ एंड लिस्ट the activities in your house outside due to which water gets polluted or waste, how can we avoid wastage of water, think of 3 solution with your group and write them in your notebook। तो आपको इसको डिस्कस करना है और अपने नोटबुक में नोट करना है। देखिए यहाँ पे, तो इस क्वेश्चन को आप लोग यहाँ पे क्या करना है, आपको अपने जो घर होता है उसमें आप अपने घरों में बहुत सारे फैमिली मेंबर होते हैं या अपने फ्रेंड्स के साथ इसको क्या कर सकते हैं, डिस्कस करके आप इसका आंसर को लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आप वेस्ट वाटर को किस प्रकार रीयूज रिसाइकल करके यूज करते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आप जानकारी इकट्ठा करके आप इसके बारे में इसका आंसर लिख सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्लास में नहीं होगा तो इसका आंसर भी बता देंगे, लेकर आएंगे। ठीक है।